ले लिया, और सन्यासी ही नहीं दंड सन्यास ले लिया, और वो अद्वैत वेदांत का प्रवचन कर रहा हो, केवल अहम ब्रह्मास्मि ही अनुसंधान करता है, उस सन्यासी के सामने यदि पिता आवे प्रणाम नहीं भी करे तो चलेगा, लेकिन यदि मां आवे और प्रणाम नहीं किया तो उसका सन्यास नष्ट हो जाता है। कालड़ी का नवयुवक, कर्नाटक केरला में है कालड़ी, आद्य शंकराचार्य की जन्मभूमि। आप सब जानते हैं, मां को आश्वासन दिया था, मां अंतिम समय तेरा दर्शन करने आऊंगा। प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, मां का अंतिम श्वास निकलने की तैयारी हो रही है। वो पुकारती है, शंकर बेटा शंकर। आकाश मार्ग से जा रहे थे शंकराचार्य जी, नीचे उतर आए मां का दर्शन करने के लिए। शंकर का दर्शन करते करते मां का प्राणांत हो गया। ये बनी घटना है। अब मां का अंतिम संस्कार कैसे करें? गेरुआ पहन लिया है, आग नहीं छू सकते। शंकराचार्य ने कहा, मैं गेरुआ छोड़ सकता हूं लेकिन मां को नहीं छोड़ सकता। गेरुआ वस्त्र उतार के रख दिया, मां का अग्नि संस्कार किया है। पूर्णा नदी के किनारे पिंडदान किया, जो विधान था किया। इसके बाद सनातन धर्म की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मंडन मिश्र के यहां शास्त्रार्थ चल रहा है, और यदि आज संध्या तक नहीं पहुंचे तो मामला बिगड़ जाएगा। दक्षिण भारत के ब्राह्मण लोग बड़े कट्टर होते हैं अभी भी। उन्होंने कहा, तुमने एक बार गेरुआ छोड़ दिया है, इसलिए अब तुम्हें दोबारा गेरुआ पहनने का अधिकार नहीं रहा। प्रायश्चित करो। अब क्या प्रायश्चित करो? गंगा जी में स्नान करो। गंगा वहां कहां आवे? आद्य शंकर ने गंगा जी का स्मरण किया है, और गौमुख से चल के गंगा जी महापूर्णा नदी में प्रकट हो गई। विद्वानों ने कहा, कैसे माने गंगा जी हैं? बोले, तुम्हें कैसे विश्वास होगा? कहा कि इसमें यदि कमल खिल जाए तो हम माने गंगा जी हैं। बस स्मरण करते ही कमल खिले, और विद्वानों को भरोसा हो गया कि ये साधारण सन्यासी नहीं है। नाभाग अभी पढ़ के आए माता पिता की सेवा के लिए, और माता पिता की सेवा का परिणाम ये हुआ, नाभाग के जो पुत्र हुए वे परम भागवत अखंड भूमंडल के एक शस्त्र शासक चक्रवर्ती नरेंद्र श्री अम्बरीश जी महाराज हुए। माता पिता की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। नाभागा अम्बरीश भूल, हमने विठल के लिए बताया था, माता पिता की सेवा का परिणाम है जो आज तक ईटा के ऊपर खड़ा हुआ विठल। नाभागा अम्बरीशो भूल, महाभागवत कृति न स्पृशद ब्रह्म शापोपि यम न प्रतिहत क्वचित्। दुर्वासा जी का ब्रह्मदंड कभी निष्फल नहीं हुआ था, लेकिन वो ब्रह्मदंड अम्बरीश जी के सामने आकर के निष्फल हो गया। परीक्षित जी ने अम्बरीश जी के चरित्र की जिज्ञासा की है, और सुखदेव जी कहते हैं, अम्बरीशो महाभाग
सप्तद्वीपवतीं महिम अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। श्री अम्बरीश जी महाराज अखंड भूमंडल के एक छत्र शासक है। इतनी संपत्ति है, हजारों हाथों से खर्च करें तो खर्च नहीं हो सकती। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें दो का जोड़ा है। धर्म और अर्थ का जोड़ा है, काम और मोक्ष का जोड़ा है। आप धर्म करो तो अर्थ बिना कमाए आएगा। जिमी सरिता सागर में जाए, अयोध्या कांड का प्रथम दोहा। यद्यपिता ही कामना तीमी सुख संपत्ति बिनहि मुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। धर्मशील व्यक्ति के पास बिना बुलाए संपत्ति आती है। रावण धर्मशील नहीं है, परिणाम क्या हुआ? राम विमुख संपत्ति प्रभुता जाए रहे पाए बिनु पाए। राम जी से विमुख रहकर के संपत्ति कोई कमा भी ले तो उसके पास टिकती नहीं। कल परसों एक नाम हम बता रहे थे, तेलगी। कितना रुपया कमाया उसने? वो रुपया कमाया नहीं, हमको लगता कि उसके घर में तो छापा खाना ही बन गया रुपया का। इतना रुपया। हम एक आदमी को ऐसे को जानते हैं, जो घर में बोरा में रुपया भर के लेके आता था, हमेशा बोरा में। बैंक मैनेजर को बैंक से रुपया निकलवाने के लिए उसने एक कार गिफ्ट की थी, और उसके यहां हमेशा मांगने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई बेटे की शादी करने, किसी को कुछ, कोई किसी को कुछ। और वो किसी को रुपया देता तो गिन के नहीं देता था, ऐसे उठा के देता था, जिसके तकदीर में जितना हो मिल गया, ठीक। हम उसके इलाके में गए कथा के लिए। उसके पिताजी हमसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। वो आया और 3 दिन उसने हमारा जो स्वागत किया। इतना, उस इलाके का बड़ा आदमी, वो खुद ड्राइवर को हटाकर अपने से गाड़ी चला के हमको बैठा के घुमाने ले जाए। हमको कहीं जाने का हो तो अपने कपड़ा से, पहने हुए कपड़ा से खड़ाऊ को पहुंच करके पांव के आगे रखे। हमको 70 किलोमीटर दूर से ट्रेन पकड़ना था तो स्वयं आया हमको रिसीव करने के लिए। और जब रवाना होने लगे तो इतना रुपया निकाल के उसने हमारे पांव में रखा। इतना रुपया को जब हमने देखा तो हम जान गए कि रुपया इसके बिना कमाया आया है, इसलिए बिना गिने रख रहा है। हमने कहा रुपया तुम अभी रखो, हम रुपया नहीं लेके जाएंगे, तुम यहां ट्रेन पे चढ़ा रहा, तेरा रुपया तो जाएगा जाएगा, हमारा सामने भी चला जाएगा भी।
ये रुपया तुम रख। उसने कहा मैंने तो रुपया आपके नाम से निकाल लिया है। हमने कहा फिर अगली बार आएंगे तो हम बताएंगे कि रुपया तुमको कहां खर्च करना है, अभी रखो। उसके बाद हम 4 महीना के बाद फिर दोबारा गए उधर में, पता लगा कि चारा घोटाला में वो सीबीआई की जेल में बंद है। जाते जाते उसने कहा भैया जी हाँ, मुझे आपके बहुत बड़े आशीर्वाद की जरूरत है। हमने कहा तेरे को आशीर्वाद के लिए क्या तकलीफ आ गई? कहा कि इलेक्शन आने वाला है, मुझे अब एमपी का टिकट चाहिए, एमएलए का भी नहीं। अब वो ऑफिस में एक यूडीसी बाबू, कुछ नहीं था, यूडीसी बाबू खाली, मुझे एमपी का टिकट चाहिए, टिकट मुझे मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता मेरा टिकट, लेकिन जीतने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे हमने कहा इसीलिए बेटा तो 3 दिन से हमारे पीछे पीछे घूम रहा था। अब आई बात सामने में ना, सुर नर मुनि जन के हरे स्वार्थ लाग कर सब प्रीत। आप पता लगा उसकी वो दुर्दशा हुई, घर में जितना फर्नीचर था इतना इतना टुकड़ा कर करके काटा लोगों ने, सीबीआई वालों ने। घरवाली अलग हो गई, लड़के को पैरालिसिस हो गया, खुद जेल में पड़ा हुआ है, सब बर्बाद हो गया। क्या मतलब? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई दीनु पाई, जाई रही पाई दीनु पाई। धर्म और अर्थ इनका जोड़ा है, काम और मोक्ष का जोड़ा है। यदि आप काम मानी जिम्मेदारी, आप किसी को पूछे सवारे कथा में नहीं आए, बोले हाँ कोई जरूरी काम पड़ गया था। काम मीन्स जिम्मेदारी। यदि हमने ठीक जिम्मेदारियों का निर्वाह किया, ईमानदारी से अपना काम किया, तो मोक्ष मिलेगी। इतनी संपत्ति है अम्बरीश के पास। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीप अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभुवं चातुलं भुवे, विभुवं चातुलं भुवे, विभुवं चातुलं भुवे। बहुत संपत्ति है, बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन अद्भुतता यह है
वासुदेवी भगवती तद्भक्तेषु साधुषु प्राप्तु भावम परम विश्वम येनिदम लुष्टवत स्मृतम। भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में इनका इतना प्रेम हो गया कि संसार की संपत्ति इनको मिट्टी जैसे दिखती है। ये निदम लोष्टवत स्मृतम। इनकी दो तरह की भक्ति है, एक क्रियात्मक भक्ति, एक भावात्मक भक्ति। भावात्मक भक्ति क्या है? तन मन धन तन मन धन सब प्रभु की मानत, प्रभु तजी और देव नहीं जानत। देव नहीं जानत। ये इनकी भावात्मक भक्ति है। सब कुछ प्रभु का मानते हैं, प्रभु के अलावा किसी को जानते नहीं, केवल एक को जानते हैं। आप हम सबको जानते, उस एक को ही नहीं जानते जिसको जानना चाहिए। माता जाना, पिता जाना, भाई और बहन जाना, माता पिता को जानना चाहिए, भाई बहन को जानना चाहिए। नए से नए लोगों को हमने दोस्त बना के जाना। सब कुछ जाना पर उसको नहीं जाना जिसके पास जाना है। बस उसको नहीं जाना जिसके पास जाना है। अम्बरीश जी की भक्ति अद्भुत है। इनकी प्रशंसा एक बार ब्रह्म सभा में नारद जी ने दुर्वासा जी के सामने की। दुर्वासा जी परीक्षा करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने कहा, भगवान की परीक्षा सरल होती है, लेकिन भक्तों की परीक्षा करना खतरे से खाली नहीं है। दुर्वासा जी नहीं माने। नारद जी ने कहा, मैं ऐसी प्रशंसा नहीं करता। नारद जी एक बार आए, बगल में एक चौपड़ी दबाए हुए थे। अम्बरीश ने पूछा, बाप जी चौपड़ी कैसी? कहा कि इस चौपड़ी में उन भक्तों का नाम है जो भगवान का भजन करते हैं। नारद जी ने कहा, एक बार अम्बरीश जी ने कहा, एक बार मैं देखूं कौन कौन है ऐसे लोग जो भगवान का भजन करते। एक एक भक्त का नाम लेते, साष्टांग लौटते, परिक्रमा करते, प्रणाम करते, फिर दूसरे का नाम लेते, फिर साष्टांग लौट के प्रणाम करते, फिर परिक्रमा करते। पूरी चौपड़ी पढ़ ली। अम्बरीश जी को इसमें अपना नाम नहीं दिखाई पड़ा और उनके मन में थी अभिलाषा, काश इसमें कहीं मेरा भी नाम होवे। आपके हमारे मन में, सबके मन में होनी चाहिए, भक्तों की गिनती में हमारा भी नाम होवे। गोस्वामी जी ने तो कहा, राम भगत में जासुन रेखा, साधु समाज न जाकर लेखा, सूजी जान जगत मई भारू, जननी जोवन विटप कुठारू। अम्बरीश जी को कहीं नाम नहीं मिला। अम्बरीश जी ने सोचा, अभी मैंने भक्ति कहां की? ये तो वही हुआ, कल हमने दुकान खोली और हमारी दुकान में हम चाहें कि 10 वर्ष पुराना गुड़ मिले तो कहां मिलेगा?
अमरीश की भक्ति और आगे बढ़ी। एक बार ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, रोटी में एक अनाज का दाना दिखाई पड़ गया। बहुत रोए अमरीश जी, मेरे आलस्य के कारण भगवान को ऐसी रोटी खानी पड़ रही है। अपना महल बंद कर लिया और ठाकुर को भोग लगाने के लिए अमरीश जी ने अपने हाथ से चक्की चलाना शुरू किया। मैं अनाज पीसूंगा, मैं ही रोटी बनाऊंगा, मैं ही भोग लगाऊंगा। चक्की चलाने की आदत नहीं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, 2-4 बार चक्की चलाई, हाथ में फोले पड़ गए। दूसरे हाथ से चक्की चलाने लगे, दूसरे हाथ में फोले पड़ गए। हाथ में कपड़ा लपेट करके दोनों हाथ से चक्की चलाते थे, फोला फूटा, पानी नीचे गिरने लग गया। विचित्रता है, जिसके होठों पे हंसी, पैरों में छाले हैं, वही तेरे ढूंढने वाले हैं, वही तेरे चाहने वाले हैं। जिनके होठों पे हंसी, पैरों में छाले हैं, वही तेरे चाहने वाले हैं, वही तेरे चाहने वाले हैं। हमारे वृंदावन में एक संत हुए, कोकिल साई, सिंध के रहने वाले थे। सिंध अब पाकिस्तान में चला गया। सिंध में भी एक से एक संत हुए। उन्होंने, उस समय पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, सिंध में राम जी की कथा सुनी और कथा सुन के वे सिंध छोड़ के चले आए अयोध्या के लिए। इतने दीवाने हो गए, 5 वर्ष की अवस्था में जब घर से चले, मां बाप को बताया भी नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, आऊंगा कि नहीं आऊंगा। छोटे से बालक ने राम जी की कथा सुनी थी, चल पड़ा वो अयोध्या के लिए। वहां से कोई सीधी ट्रेन नहीं थी कि ऐसे विदाउट टिकट चढ़ गया और वहां अयोध्या में उतर जाए, ऐसा नहीं था। सिंध से पैदल पैदल चले और आते आते अयोध्या से थोड़ी दूर पर उन्होंने फिर एक जगह कहीं कथा हो रही थी, सुना, और सुनने में ये आया कि सीता जी को राम जी ने वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया, और उसी से विचार बदल गया कि मुझे अयोध्या नहीं जाना। जहां मेरी मां नहीं होवे वहां जाके क्या करूंगा मैं। चले आए श्री वृंदावन कोकिल साईं। उनकी एक साधना थी, कोकिल कहते हैं कोयल को,
कहीं राम जी बिना सिया जी के दुखी ना हो में, इसलिए राम जी के पास बैठकर उनको सिया जी की कथा सुनाते। सिया जी के दुखी ना होवे, इसलिए सिया जी के पास बैठकर उनको राम जी की कथा सुनाते। बिहारी जी का दर्शन करने जाते तो एक ही बात कहते थे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिनी बढ़ऊ अनुग्रह। हमारे एक संत ने उनसे कहा, कोकिल साईं अपने ठाकुर जी का दर्शन करवाना। मना कर दिया, दर्शन करना बिहारी जी का करो ना, राधा वल्लभ जी का कर लो। दर्शन करना गिरिराज जी चले जाओ, मेरे ठाकुर जी के पीछे क्यों पड़े हो आप? एक दिन वे संत नहीं माने, मुझे तेरे ठाकुर जी का दर्शन करना है। तो कोकिल साईं रो पड़े, दर्शन तो करना लेकिन मेरे ठाकुर जी से कुछ कहना मत, कहीं उनको परेशान मत कर देना। वे दर्शन करने के लिए आए, बहुत देर तक देखते रह गए, ठाकुर जी को निहाल, दर्शन करके निहाल हो गए। वे बार बार इशारा करते, आ जाओ ना बाबा, दर्शन हो गया तो आ जाओ। ये संत कहते कोकिल साई को, रुक ना थोड़ी देर, रुक ना। बहुत देर के बाद जब ये आए तो कोकिल साई ने पूछा इन महात्मा को कि इतनी देर आपने क्या बात की मेरे ठाकुर जी से, बताइए। महात्मा ने कहा, क्या बात करता, मैं तो तेरे ठाकुर को आशीर्वाद दे रहा था कि सदैव प्रसन्न रहे आप। तो कोकिल साहब फिर जोर जोर से रोने लगे, यदि आशीर्वाद ही देना था तो पहले क्यों नहीं कहा कि आशीर्वाद देना, मैं आपको पहले ले आता। अब तो रोज सवेरे उठ करके कोकिल साहब उस साधु के पास जाए, बाबा चलो नहीं मेरे ठाकुर जी को आशीर्वाद देने चलो। जय हो। जैसे कोकिल साई अपने ठाकुर को छोड़ के कुछ जानते नहीं, ऐसी अमरीश जी भी तन मन धन तन मन धन सब प्रभु के मानत, प्रभु तजी और देव नहीं जानत, प्रभु तजियो जब पानी गिरने लगा हाथ से, ठाकुर जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। ठाकुर जी पीछे खड़े हुए, शंख चक्र गदा पद्म तो सिंहासन पर छोड़ आए, चारों हाथों में पंखा लेकर अम्बरीश जी को हवा करने लगे ठाकुर जी। अम्बरीश ने विचार किया कि हवा कहां से आई, पीछे मुड़ के देखे तो ठाकुर जी चारों हाथों से पंखा कर रहे हैं अम्बरीश जी को। अम्बरीश जी रोने लग गए, आप परमात्मा हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, अच्छा नहीं लगता आपके हाथ में पंखा। ठाकुर जी ने कहा, तुम चक्रवर्ती होके चक्की चला सकते हो तो क्या मैं भगवान होके पंखा भी नहीं कर सकता? अमरीश जी फुट फुट के रोने लगे, आप पंखा छोड़ दीजिए। ठाकुर जी ने कहा, आप भी चक्की चलाना छोड़ दीजिए।
अम्बरीश जी ने कहा एक बार तो कम से कम मेरा संकल्प पूरा हो जाए अपने हाथ से चक्की चलाने का। ठाकुर ने कह दिया आपका संकल्प तो जरूर पूरा होगा। ठाकुर जी अम्बरीश जी के सामने बैठ गए चक्की चलाने के लिए। अम्बरीश जी का एक हाथ लगा है, ठाकुर जी के 4 हाथ लगे चक्की चलाने में। जय हो। क्या आपने विचार किया हमारे 2 हाथ हैं, ठाकुर जी के 4 हाथ क्यों हैं? ठाकुर कहते हैं अरे जीव, तू यदि 2 हाथ से मेरी सेवा करे तो मैं 4 हाथ से तेरी सेवा करूंगा, चिंता क्यों करता है? आटा तैयार हो गया, रोटी कैसे बने? वो पानी निकल गया था ना, चमड़ी हट गई थी, वहां खून चमकने लगा था। ठाकुर के संकेत से श्री किशोरी जी ने भोजन बनाया, सोने के थाली में परोस के रखा गया। अम्बरीश जी तुलसी छोड़ के जाने लगे तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। आप यदि अपने हाथ से खिलाओ तब तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा आज। अम्बरीश जी ने कहा मेरे हाथ में खून आ रहे, मैं कैसे आपको खिलाऊं? ठाकुर ने कहा खून भी है तो मेरे लिए है ना। नहीं माने, अम्बरीश जी ने ऐसे हाथ में कोर उठाया, ठाकुर जी के मुख में देने के लिए। खून चमक रहा था, ठाकुर जी के नेत्र से अश्रु बिंदु गिरा और अम्बरीश जी की हथेली में आ गया। हरि बोल। अब अम्बरीश जी ठाकुर जी की भक्ति नहीं करते, बल्कि ठाकुर अम्बरीश जी का भजन करते हैं। एक बार वृंदावन में जमुना किनारे आकर के 1 वर्ष का एकादशी का व्रत का अनुष्ठान लिया। व्रतांते कार्तिके मास त्रिरात्रं समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुवनेर्चयत् हरिं मधुवनेर्चयत्। कार्तिक का महीना था, देव उठनी एकादशी थी। पहले एकादशी का व्रत 3 रात्रि वाला होता था। दशमी के दिन एक समय थोड़ा स्वल्पाहार, एकादशी के दिन तो जल भी नहीं पीना, द्वादशी के दिन भी एक समय थोड़ा स्वल्पाहार लेना। आज हम लोग एकादशी करते तो हैं, लेकिन हमारी एकादशी देख करके बच्चों का भी मन मचल जाता है कि हम भी एकादशी करें। ये तो अब जमाना बदला है, नहीं तो 10 साल पहले तक एकादशी आती, उसके पहले दादी खरबूजा का बीज छीलने लग जाती थी, नारियल की चक्की बनती, 4-5 दिन पहले से फलाहार का काम शुरू हो जाता, सेंगदाना की चक्की बनती, आलू का हलवा, फाफर की पूड़ी, फूल मखाने की खीर, लौकी का रायता, काजू की बर्फी, रसगुल्ला, रबड़ी, बर्फी, ये सब अलग। इतना सामान बनता कि बच्चे भोजन करने के समय देख लेते तो आधा भोजन करके हाथ धो लेते, हमने भी एकादशी की है। ये एकादशी नहीं, एकादशी का व्रत किया, एकाएक श्री दुर्वासा जी आ गए। यदि बुलाने से संत आते हैं तो साथ बिना ठाकुर की कृपा के संत नहीं मिलते। हमें को थोड़ा मुड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
एकादशी का व्रत और संत आ जाएं दुर्वासा जी जैसे, फिर तो क्या कहना। संत हमारे मात पिता हैं, संतई भाई बंधु, संत मिलावे राम से जी, काटत भव के फंद, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। तीर्थ हो के तीर्थ साधु, करें सदा उपकार, बिनु हरि कृपा होय नहीं दर्शन, कहते हैं वेद पुकार, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी की पूजा की, अपने सिंहासन पर पधराया और प्रार्थना की, यदि आप फलाहार लेते हो तो फलाहार तैयार है। दुर्वासा जी ने कहा, मैं एकादशी करता हूं, मजाक नहीं करता। रात्रि में जागरण हुआ। अम्बरीश जी ने कहा, कल आप पारण यहीं करें। केवल 48 मिनट द्वादशी थी और सब लोग नहा धो के तैयार थे, लेकिन दुर्वासा जी जमुना स्नान करने के लिए चले गए। अम्बरीश जी ने कहा, इतना ही केवल कि जल्दी आना, द्वादशी ज्यादा देर नहीं है। अम्बरीश जी के ऊपर नाराज हो गए दुर्वासा जी। दुनिया पर राज है, राजा ऊपर संत, संतन ऊपर संत दास, है कोई राम कहन, है कोई राम कहंत, है कोई राम कहंत। अम्बरीश दुनिया के ऊपर शासन करते करते संतों पर भी आज्ञा करने लगा, खबरदार यदि तूने मुझे कुछ कहा तो मैं तेरा नौकर नहीं हूं, जब मेरा मन करेगा तब आऊंगा। अम्बरीश जी ने कहा, बाबा आप जब पधारो मैं आपके इंतजार करूंगा। द्वादशी पूरी होने वाली थी। संतों को पूछा, अब क्या करूं? खाए ते मर्याद भंग, बिन खाए व्रत भंग, भाई गति नृप की जो साप छु छु नर की। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, बही गति साप छु छु नर केरी। खाता हूं तो मर्यादा टूटती है, नहीं खाता हूं तो व्रत टूटता है। संतों ने कहा, एक उपाय है। क्या? अम्ब सा केवले नाथ, करिष्ये व्रत पारणम। यदि आप भगवान का चरणामृत लें, आपका व्रत भी सुरक्षित, आपकी मर्यादा भी सुरक्षित रहेगी। जैसे ही चरणामृत लिया, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, सिर पे हाथ रखा, दुर्वासा जी पहुंच गए। द्वादशी पूरी हो गई। राजन
तेरा व्रत खंडित हो गया होगा। बोले नहीं बाबा, है कुछ खा लिया? खाया तो नहीं, भगवान का चरणामृत पिया है। दुर्वासा जी ने कहा तेरे को तेरी भक्ति का बड़ा अहंकार है, मैं तेरे को श्राप देता हूं, एक बार नहीं अभी तेरे को 10 बार जन्म लेना पड़ेगा। इतने से संतुष्ट नहीं हुआ तो सिर से तोड़ जटा एक पटकी, कृत्या प्रगति नृपति ढिग फटकी। अपनी जटा तोड़ के धड़ाम से नीचे गिराए, एक काल कृत्या प्रकट हुई। ऐसी काल कृत्या जिसके तार हवा की, जिसके बाल तांबे के तार की तरह हवा में लहरा रहे थे, दांत कड़कड़ा रही थी, जीभ लपलपा रही थी, आंखों से अंगारे बरस रहे थे, एकदम काली कलूटी, लगता था जैसे कोई साक्षात डर ही मूर्तिमंत होके आ गया है। हाथ में त्रिशूल लेकर के दुर्वासा जी के सामने प्रकट हुई। क्या आज्ञा है बाबा? अम्बरीश दुर्वासा जी ने खा जाओ उस अम्बरीश राजा को। काल कृत्या अम्बरीश जी को खावे उसके पहले भगवान ने सुगंध खा ली। करो सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखई में। कल हम लोग प्रहलाद जी के चरित्र में सुन रहे थे, जय कुम्हार आवा के अंदर बर्तन पक गए कच्चा, बर्तन पक गए कच्चा। जय कुम्हार आवा के अंदर बर्तन पक गए कच्चा, बर्तन पक गए कच्चा। उसी अमाहाड़ी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा, बच गए बिल्ली के बच्चा। उसी अमाहाड़ी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा, बच गए बिल्ली के बच्चा। जरते आवा ऊपर कुम्हरा के बिलरिया घूम ले, जरते आवा ऊपर कुम्हरा के बिलरिया घूम ले। हरदम भक्तन ऊपर जय हो। के नजरिया घूम ले, हरदम भक्तन ऊपर के नजरिया घूम ले। हो नजरिया घूम ले, हो नजरिया घूम ले। हाँ, नजरिया घूम ले, हो नजरिया घूम ले। हरदम भक्तन ऊपर के नजरिया घूम ले, हरदम भक्तन ऊपर के नजरिया घूम ले। हरदम भक्तन ऊपर के नजरिया घूम ले। भक्तन ऊपर के नजरिया घूम ले। इसी पद का अगला अंतरा, शरणागत का संकट प्रभु से कभी न जाए देखा, शरणागत के संकट प्रभु से कभी न जाए देखा। कभी शरणागत का संकट प्रभु से कभी न जाए देखा, हाँ, कभी न जाए देखा। शरणागत का संकट प्रभु से कभी न जाए देखा, कभी न जाए देखा। रोष के दुर्वासा हरि ने चक्र सुदर्शन फेंका, हाँ चक्र सुदर्शन फेंका। रोष किए दुर्वासा हरि ने चक्र सुदर्शन फेंका, चक्र सुदर्शन फेंका। रोष किए दुर्वासा हरि ने चक्र सुदर्शन फेंका, हो चक्र सुदर्शन फेंका। रोष किए दुर्वासा हरि ने चक्र सुदर्शन फेंका, चक्र सुदर्शन फेंका। अब दुर्वासा पर चक्कर धर के चक्करिया घूम ले। अब दुर्वासा पर चक्कर धर के चक्करिया घूम ले। अब दुर्वासा पर चक्कर धर के चक्करिया घूम ले। अब दुर्वासा पर चक्कर धर के
घूमले हरदम भक्तनों पर प्रभु जी के नजरिया घूमले हरदम भक्तनों पर प्रभु जी के नजरिया घूमले हो नजरिया घूमले हो नजरिया घूमले हो नजरिया घूमले हो नजरिया घूमले जय जय श्री राम। लगता है जगह कम पड़ रही है, इसलिए सब भाई बहन अपनी अपनी मर्यादा में आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा। हम चाहते हैं ये जगह इतनी छोटी पड़े, इतनी छोटी पड़े, अगली बार इन लोगों को सोचना पड़े कि कहां कथा करवाएं। अपनी अपनी मर्यादा में आप लोग आगे बढ़े, भाई लोग भी। जय जय श्री राधे। अब तक सकल समाज समिति वालों को लगता था कि यह ग्राउंड बहुत बड़ा है, यहां जितने लोग आएंगे सब अट जाएंगे, लेकिन इनको भी पता लगना चाहिए कि नहीं, अब यहां के लोगों को कथा में ज्यादा प्रेम होने लगा है, इसलिए जगह छोटी पड़ने लग गई। अब एक बार में बढ़िए, बार बार में हम कहेंगे तो अपना टाइम बर्बाद होगा। दुनिया आगे बढ़ रही, फिर आप क्यों पीछे रह रहे? आप भी आगे बढ़ो। जब दुर्वासा जी ने सुदर्शन कालकृत्या प्रकट की, ठाकुर के हाथ का सुदर्शन चक्र बिना पूछे रवाना हो गया। यतो यतो धावरि तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श। जहां जहां दुर्वासा जी गए वहां पीछे पीछे सुदर्शन चक्र दिखाई पड़ता है। ब्रह्मलोक में गए और दुर्वासा जी ने कहा, हे ब्रह्मा बाबा, आप ब्रह्मा में ब्राह्मणों मेरी रक्षा करिए। दुर्वासा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, जातिवाद कलयुग में आएगा, भी कोई जातिवाद नहीं, भागो यहां से। कैलाश में आकर के शंकर जी के सामने रोने लगे, आप रुद्र हैं, मैं रुद्रावतार हूं, मेरी रक्षा करिए। शंकर जी ने कहा, भाई भतीजावाद भी कलयुग में आएगा, भागो यहां से। भक्त का अपराध करके मेरे पास आए, मेरा कैलाश जल जाएगा अभी। वैकुंठ में गए, वैकुंठपति नारायण ऐसे सामने मुंह करके बैठे हुए थे दरवाजे की ओर। जैसे ही दुर्वासा जी आए, ऐसे ठाकुर जी ने मुंह घुमा लिया। दुर्वासा जी अब टूट गए, आप कहां जाओ?
तेरी कृपा से क्या मुश्किल है बिगड़ी का बन जाना, तेरी कृपा से क्या मुश्किल है बिगड़ी का बन जाना। पर तूने ही यदि नजर फेर ली, मेरा कहाँ ठिकाना, ठिकाना मेरा कहाँ ठिकाना। तुमने भी यदि नजर फेर ली, मेरा कहाँ ठिकाना, ठिकाना मेरा कहाँ ठिकाना। तुमने ही यदि नजर फेर ली, मेरा कहाँ ठिकाना। तुमने ही यदि नजर फेर ली, मेरा कहाँ ठिकाना। आप ही यदि नजर घुमा लेंगे फिर मैं कहां जाऊंगा। हे सर्वेश्वर मेरी रक्षा करिए, मैं ब्राह्मण हूं, आप ब्रह्मण्य देव हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशोरुराहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वताय सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करने लगे। आप ब्रह्मण्य देव में ब्राह्मण हूं, मेरी रक्षा करिए। यदि मैं मर गया तो आपको ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। ठाकुर जी ने कहा भक्त का अपराध करोगे तुम। चक्कर सिटी से मार रहा कुछ आज। भक्त का अपराध करोगे तुम और ब्रह्महत्या मुझे लगेगी। मैं जब प्रलय करता हूं तो दुनिया के सारे दुब्बे तिब्बे चौबे पंजे छठे सत्ते अट्ठे सारे ब्राह्मण एक बार में मरते, मुझे किसी की ब्रह्महत्या नहीं लगती। जा बड़े आए हो ब्रह्महत्या देने वाले। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाइन काऊ। पर जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। चोखा मिला, विठल भगवान को भोग लगाने के लिए केले लेके आया। पंडा पुजारी ने ले तो लिए, लेकिन जब चेहरा देखा कि अरे ये चोखा मेला जाति के चमार थे, वापस केले लौटा दिए फेंक करके कि बड़ा आया भगत बन करके भगवान को भोग लगाया। हाँ यहां से चोखा मेला जी केला उठा के ले आए, लाके अपने घर में रख ली। रात में ठाकुर जी पधारे और बोले चोखा मेला मुझे बहुत भूख लगी है। चोखा मेला रोने लग गया, मैं जाति का चमार हूं, मेरे हाथ का केला आप कैसे खाएंगे। ठाकुर जी ने कहा मैं जाति पूछने नहीं आया, मुझे भूख लगी, पहले मुझे खिला कुछ। चोखा मेला ने कहा क्या खिलाऊं। वो केले रखे थे, ठाकुर जी ने कहा वो क्या है, वो खिला। एक केला तो चोखा मिला ने अपने हाथ से छील के खिलाया, ठाकुर जी ने खा लिया। लोग कहते हैं जो खिलाता है सारे जग को उसको मैं खिलाऊं क्या। अरे तेरे में शबरी जैसी भावना कहां है, तेरे में चोखा मेला जैसा प्रेम कहां है। नहीं तो तेरे ठाकुर तेरे हाथ से नहीं, तेरे मुंह में से निकाल के खा लेगा वो तो। एक केला खाया, अभी 4-5 और थे। ठाकुर जी ने कहा मैं ही भूखा नहीं हूं, रुक्मिणी भी भूखी बैठी, मुझे देना, हम दोनों मिलके वहां खाएंगे। मैंने कहा तो रुक्मिणी कैसे खाए। ठाकुर जी केला ले आए, मंदिर में दोनों ने मिलके केले खाए और छील के आंगन में गिरा दिए ऐसे। सवेरे में पुजारी लोग आए, पंडा पुजारी लोगों ने, वो ध्यान तो था नहीं, मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए आए तो केला के छिलका पर पांव रखा तो धम धम स्लिप होके गिरने लगे। ठाकुर तो नाटक करता है ना, नटवर है वो। जब केले पर गिरने लगे सब पंडा पुरोहित लोग,
तो पंडाओं को लगा कि हो ना हो वो चोखा मेला ही छिलके यहां पर फेंक के गया है। जाके चोखा मेला को बहुत मारा उन्होंने। लौट के आए मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए, मंदिर का दरवाजा ठाकुर जी ने भीतर से बंद कर लिया। अब सवेरे से शाम हो गई, मंदिर का दरवाजा नहीं खुलता। तब पुजारी लोग ठाकुर जी क्या के रोने लगे, प्रभु दरवाजा खोल दीजिए। ठाकुर जी ने कहा तुम मेरे भक्त को मारो और मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूं? जाओ यहां से, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। एक बहुत बूढ़ा पुजारी था, बहुत बूढ़ा पुजारी था। उसको लोग लेके आए कि आपकी बात तो ठाकुर जी मानते हैं, जरा पूछो न कैसे राजी होंगे। कहा कि एक उपाय, मेरी पालकी लेके जाओ, सोने की पालकी, और उसके ऊपर चोखा मिला के बैठा के तुम लोग कंधा पे उठा के लेके आओ उसको, और पूरे बाजार में घुमा करके लेके आओ, तब मैं दरवाजा खोलूं। पुजारी लोग पालकी लेके गए ठाकुर जी की। चोखा मिला रोने लग गया, क्यों मेरे ऊपर अत्याचार करते हो? मैं ठाकुर जी की पालकी में बैठूं? नहीं हो सकता। पुजारी लोग रोने लग गए, तो पालकी में नहीं बैठेगा बाप तो दरवाजा नहीं खुलेगा मंदिर का। जिसको पिया माने वही तो सुहागिन है। रक्ते विरक्ते च वरे वधूनाम निरर्थक कुमकुम पत्र भंग त्वयि प्रसन्ने मम किम गुणेन त्वयि अप्रसन्ने मम किम गुणेन आराधितो यदि हरिश तपसा ततः किम नाराधितो यदि हरिश तपसा ततः किम अंतर बहिर यदि हरिश तपसा ततः किम नांतर बहिर यदि हरिश तपसा ततः किम। पुजारियों ने जबरदस्ती से प्रार्थना की, चोखा मेला को पलकी में बैठाया, कंधा पर उठाया, बोले बस अब हो गया ना, अब मुझे पैदल चलने दो। नहीं मेरे को कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा नहीं, इसको तुम कंधा पर उठा के पूरी बाजार में घुमा के लाओ, शोभा यात्रा निकाल करके जय जयकार करो इसकी। चोखा मेला को जैसे पालकी में उठा के लाए, ऐसे ठाकुर जी दरवाजा खोले ही नहीं, बल्कि रुक्मिणी और विठल भगवान दरवाजे पर खड़े होकर के चोखा मेला का स्वागत करते हैं। मानव एक भगति करना था, दुर्वासा जी की ओर देखने के लिए तैयार नहीं ठाकुर जी। अंतिम में दुर्वासा जी ने कहा प्रभु आप शरणागत वत्सलय, मैं आपके शरण में आया हूं। ठाकुर ने सोचा शरणागत कहां जे तजही निज अनहित अनुमान तेन जो मेरी शरण में आवे, शरणागत कह जे तजई निज अनहित अनुमान तेनर पावर पापमय ते नहीं विलोकन। अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा। लेकिन दुर्वासा जी को ठाकुर ने कह दिया अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज आप मेरा अपराध करके यदि अम्बरीश के पास जाते, अम्बरीश बचा लेता, मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अम्बरीश का अपराध करके आप मेरे पास आए, मैं तो नहीं बचा सकता। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वेत मिमं परम हित्वा
अरे बाबा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, ये सुदर्शन चक्र मेरे इशारे से नहीं चलता, अभी सुदर्शन चक्र अम्बरीश के इशारे से चलता है। मुझे छोड़ के ये अम्बरीश की सेवा में चला गया। जिन्होंने मेरे लिए अपना धन, परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, पद, प्रतिष्ठा, सब चीज का परित्याग किया और केवल मुझे ही पकड़ा, ऐसे भक्तों को छोड़कर मैं पक्षपात करूं, आपका मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बचा सकता आपको। अरे अम्बरीश जैसे साधु मेरे हृदय हैं, मैं अम्बरीश जैसे साधु का हृदय हूं, वे मेरे अलावा कुछ नहीं जानते तो मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता। मैं एक बात आपसे पूछूं, आप साधु हैं क्या? किसी भक्त के व्रत में विघ्न करना साधुता है? अम्बरीश ने चरणामृत ही तो लिया था, और मेरा चरणामृत अकाल मृत्यु हरणम है कि अकाल मृत्यु करणम है? यदि चरणामृत पीने के बाद दुर्वासा अम्बरीश का कुछ बिगड़ गया होता तो मेरे चरणामृत की बदनामी हो गई होती, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। मेरा चरणामृत अकाल मृत्यु हरणम है, अकाल मृत्यु करणम नहीं है बाबा। आपने क्या सोचा था, गृहस्थ डर जाएगा?